हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाले न्यूट्रिशन इन चाइल्ड का लेक्चर 3 के बारे में। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कि ब्रेस्ट फीडिंग होता क्या है, इसका एडवांटेज क्या है और डिफरेंट टाइप्स का मिल्क है, ये सभी के बारे में मैंने बात किया था। तो प्लीज फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू है तो प्लीज बैक का जो लेक्चर है उसे जरूर देखें, क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो नर्सिंग का फाइनल एग्जाम हो या फिर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी हुए आज जो टॉपिक है वो मैं बताऊंगा कि मैटरनल बेनिफिट्स, जो भी मदर होती है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसके बारे में बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले कि बोला गया इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर ऑफ मदर। बोला गया कि जो भी मदर क्या करती है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, उसको क्या होता है, वह उसका रिस्क बहुत ही कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्या चीज होने के लिए? ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर होने से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। सेकंड, इट इंप्रूव्स लिविंग ऑफ द मदर बाय द कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा फैट विच एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। बोला गया कि जो भी मदर प्रेगनेंसी के टाइम में उसके बॉडी में फैट का जो एक्यूमुलेशन होता है, जमा हो जाता है वर्क नहीं करने के कारण या डाइट अच्छे लेने के कारण, और कोई भी वर्क नहीं होता है जिसके कारण क्या होता है, मदर में फैट का एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है। तो जो भी मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है उसमें क्या होता है, फैट जो होता है वो रिड्यूस होता है। तो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग करवाना जरूरी है। वो उससे क्या होता है, बॉडी को स्लिम बनाता है। फिर बात करते हैं थर्ड के बारे में। इट इज मोर कॉन्वीनियंट एंड द टाइम सेविंग फॉर द मदर। बोला है कि जो भी मदर है जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है उनके लिए बहुत ही टाइम को सेव करता है। जैसे कि अगर कोई मदर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती है तो क्या उसका कि वो क्या करेगी, उठेगी। अगर मानो नाइट के टाइम में अगर बच्चे को क्या हो, भूख लगा, वो रोने लगा है, क्राई करने लगे, तो क्या करेंगे मदर? सबसे पहले उठेगी, मिल्क देखेगी, मिल्क को लेगी, फिर उसको गर्म करेगी, फिर उसको सोचे कि सेफ है या नहीं है, गर्म है ठंडा। तो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग करता है। लेकिन जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो सबसे, मैंने स्टार्टिंग में ही बात किया था कि सबसे चीपेस्ट, सेफेस्ट और बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होता है उसके ग्रोथ के लिए। तो इसलिए बोला गया कि यह बहुत ही मोर कॉन्वीनियंट है और टाइम सेविंग फॉर द मदर। यह मदर के टाइम को बहुत ही ज्यादा सेव करते हैं। फिर बात करते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट के बारे में कि ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूस द चांस ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज एंड हेल्प इन बेटर यूट्राइन इन्वोल्यूशन। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोला गया कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो रिड्यूस करता है पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज कहने का मतलब कि जब भी कोई मदर जब बच्चे को दे देती है तो उस टाइम में जो ओवर ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है, उससे क्या करता है, ये बचाता है, रिड्यूस करता है इस फैक्टर को। और यूट्राइन इन्वोल्यूशन कहने का मतलब कि जिस तरह से जब प्रेगनेंसी के बाद फिर से यूट्रस है वो अपने फिर से वो बच्चे देने की स्थिति में फिर से वो वापस आ जाती है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो इसीलिए इसको बोला गया कि जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाना बहुत ही जरूरी है। फिर लास्ट बात करते हैं, लैक्टेशनल हेमरेज प्रोमोट्स इन रिकवरी ऑफ आयरन स्टोर। बोला गया कि लैक्टेशनल हेमरेज बोलने का मतलब क्या हुआ कि वैसी मदर जो प्रेगनेंसी के बाद जब लैक्टेशनल फेज के टाइम में उनका क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो उस टाइम में क्या होता है कि जो आयरन का जो स्टोरेज होता है उसको रिकवरी करने में यह हेल्प करता है जब भी कोई मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तब। तो ये 5 पॉइंट्स जो मैटरनल के लिए, मदर के लिए बहुत ही बेनिफिट्स है। बहुत सारे मदर से बोलते हैं कि जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाना चाहिए जिससे क्या होता है उनके फिगर ये सब खराब, तो ऐसा बात नहीं है। हम लोग को बच्चे को एक अच्छा हेल्थ के लिए और उनके फ्यूचर्स के लिए प्लस अपना भी हेल्थ के लिए उनको क्या करवाना, ब्रेस्ट फीडिंग करवाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि बच्चों को मदर मिल्क के कारण उनका ब्रेन क्या होता है, वो डेवलप होता है, साइकोलॉजिकली फिट होता है, और एक मदर और जो चाइल्ड है वो दोनों में बॉन्डिंग, इमोशनल अटैचमेंट जुड़ता है। किससे? तो यह ब्रेस्ट फीडिंग के कारण ही होता है। तो ये सब मैंने बात किया मैटरनल बेनिफिट्स के बारे में। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि जो मिल्क है उसमें कितना अमाउंट में, अगर हम 100 ml अगर मिल्क ले रहे हैं तो उसमें कितना अमाउंट में कैल्शियम, कितने अमाउंट में फास्फोरस
एंड डिफरेंट मिनरल्स, प्रोटीन, ये सब है वो कितने पाए जाते हैं, ये सभी के बारे में बात करता हूं। तो प्लीज फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज मैं आपको फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, अगर आप पिछले लेक्चर को नहीं देखें तो प्लीज उसे जाकर देखें, तभी आपको ब्रेस्ट फीडिंग आपको समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि अगर हम 100 ml अगर मिल्क हम बेबी को अगर हम पिला रहे हैं तो उसमें कितना अमाउंट में क्या क्या पाया जाएगा न्यूट्रिशन, ये सभी के बारे में मैं बात करता हूं। तो सबसे पहले जो बात करता हूं कैलोरीज के बारे में, तो यह अगर हम 100 ml अगर मिल्क हम कोई भी इन्फेंट्स बेबी को हम पिलाते हैं तो 66 कैलोरीज वो हमें एनर्जी गिव देता है। फिर बात करते हैं 1.2 ग्राम क्या देता है, प्रोटीन कितना मिलता है 1.2 ग्राम, उसी तरह से फैट 3.8 ग्राम एंड लैक्टोज जो होता है वो कितना मिलता है 7 ग्राम मिलते हैं। और विटामिन ए जो होता है 170 से लेकर 670 आयु तक मिलता है। आयु क्या है, यह एक यूनिट है जिससे विटामिन से सबको बताया जाता है। फिर बात करते हैं विटामिन सी के बारे में, यह 2 से 6 मिलीग्राम मिलते हैं अगर हम 100 ml मिल्क पिलाते हैं बच्चे को तब। विटामिन डी के बारे में बात करते हैं, या कितना 2.2 आयु। एंड कैल्शियम के बारे में बात करते हैं तो 35 mg या मिलीग्राम 35 मिलीग्राम या ये अगर हम 100 ml मिल्क पिलाते हैं तो अब हमें मिलता है बेबी को। फिर बात करते हैं फास्फोरस के बारे में, 15 मिलीग्राम मिलते हैं अगर हम 100 ml मिल्क पिलाते हैं तो सिंपल सी मैं बात बोल सकता हूं कि 100 ml के अनुसार में हमने देखा कि कितना प्रोटीन मिलता है 100 ml मिल्क में, कितना फैट मिलता है, कितना विटामिन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, ये सभी के बारे में मैंने बात किया। जो एक बच्चे के लिए पर डे कितना मिल्क सिक्रीशन होना चाहिए, तो 600 से लेकर 700 तक अगर बच्चा कोई भी अगर मिल्क को क्या कर रहा है फीड कर रहा है, वो ले रहा है, तो उस बच्चे के ग्रोथ के लिए यह इतना काफी है 600 से 700 ml। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में कि जो 100 ml में कितना पाया जाता है। अब हम फ्रेंड्स कुछ नोट्स पॉइंट है उसके बारे में बात करता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम से। तो अब फ्रेंड्स बात करता हूं कुछ नोट्स पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जैसे कि ह्यूमन मिल्क होता है उससे कितना कैलोरीज हम लोग को गेन होता है, बच्चे को 66 कैलोरी गेन होता है एनर्जी। बट जो कौ मिल्क होता है उससे कितना होता है 67 कैलोरीज होता है। अब हम ये दोनों के बारे में डिफरेंट करेंगे कि किसमें कितना फैट पाया जाता है, कितना विटामिन पाया जाता है, ये सभी के बारे में अभी बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स अभी बस नोट्स पॉइंट्स के एग्जाम के अनुसार से मैं देख लेता हूं। फिर बोला गया कि जो ब्रेस्ट मिल्क है इजिली डाइजेस्टेबल, ये बहुत ही इजिली डाइजेस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि मिल्क जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें लैक्टो अल्बुमिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टो अल्बुमिन और लैक्टो ग्लोबुलिन पाया जाता है, जो क्या करने में हेल्प करता है, सॉफ्ट कर्ड बनाने में हेल्प करता है। बार बार पूछा जाता है कि वाई ब्रेस्ट मिल्क इज इजिली डाइजेस्टेबल, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो बेबी को इजिली डाइजेस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, उसमें जो प्रोटीन होता है ब्रेस्ट मिल्क का उसमें दो चीज पाया जाता है, मोस्टली क्या पाया जाता है, लैक्टो अल्बुमिन और लैक्टो ग्लोबुलिन पाया जाता है, जो क्या करता है, जो उसको सॉफ्ट कर्ड बनाने में हेल्प करता है और इसके कारण से क्या होता है, यह इजिली डाइजेस्टेबल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है। फिर बात करते हैं आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग डू नॉट डू द बर्पिंग टू प्रिवेंट रिगर्जिटेशन। बोला गया कि आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के बाद यानी बच्चों को दूध पिलाने के बाद हम लोग को क्या करवाना चाहिए, बर्पिंग करवाना चाहिए। बर्पिंग मतलब क्या होता है, ढेकार। ढेकार, जो बच्चा जब भी उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवा दो तो कराने के बाद क्या करना चाहिए, उसको ढेकार आना चाहिए, करवाना चाहिए, जिससे क्या होता है, रीगर्जिटेशन से प्रिवेंट करता है बच्चों को। ये सबसे ये भी मेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स है। और फिर टाइम इंटरवल 2 to 4 आवर्स एवरी, जब भी हम बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क का ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तो टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए, 2 to 4 आवर्स का टाइम इंटरवल्स होना चाहिए। फिर बात करते हैं लास्टली कि 20 मिनट्स ड्यूरिंग ईच ब्रेस्ट फीडिंग। पूछता है कि हाउ मेनी टाइम्स इन ईच ब्रेस्ट फीडिंग, कि अब कितना टाइम हम लेंगे ईच ब्रेस्ट फीडिंग में, तो कितना लेते हैं, 20 मिनट्स लेते हैं और 10 मिनट्स प्रति एक एवरी ब्रेस्ट से हम लोग को क्या करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं बेबी को। तो ये बताया गया। और लास्टली जो बात करते हैं
कि जो मदर है उसको किस पोजीशन में बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए। तो सिटिंग पोजीशन और स्लीपिंग पोजीशन दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे मेन बात यह ध्यान रखना पड़ता है कि जो मदर होना चाहिए वो मेंटली रिलैक्स्ड होने चाहिए, दिमाग मतलब शांत रहना चाहिए, कोई भी उनके मन में गुस्सा चिड़चिड़ापन ये सब चीज नहीं होना चाहिए, शांति रिलैक्स होना चाहिए मेंटली। तो ये सब जो है ये सब क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये एग्जाम में ज्यादातर मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कॉ मिल्क और जो ह्यूमन मिल्क है, ये दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि दोनों में कितना प्रोटीन कितना विटामिन से सब पाए जाते हैं। इसके बाद मैं लास्टली बात करूंगा कि जो प्रोसेस है मिल्क का, मैकेनिज्म है फीडिंग का, उसके बारे में मैं लास्टली बात करूंगा। तो प्लीज फ्रेंड्स आप हमारे चैनल में अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो बात करते हैं फ्रेंड्स कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। तो ह्यूमन मिल्क में जो प्रोटीन होता है 1.2 ग्राम पाया जाता है, जबकि जो कॉ मिल्क होगा उसमें कितना पाया जाता है 3.5 ग्राम पाया जाता है, डायरेक्ट इसके 2 गुना है। फिर बात करते हैं फैट के बारे में कि ह्यूमन मिल्क में जो फैट होता है 3.8 ग्राम पाया जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या 3.4 ग्राम कॉ मिल्क में फैट पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं लैक्टोज के बारे में कि इसमें कितना पाया जाता है, ह्यूमन मिल्क में 7 ग्राम पाया जाता है और जो कॉ मिल्क है उसमें कितना पाया जाता है 4 ग्राम पाए जाते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने बात किया दोनों के डिफरेंसेस के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा मैकेनिज्म के बारे में और जो न्यूट्रिशन इन चाइल्ड का जो बचे हुए लेफ्ट है वो उसको पूरी तरह से कवर करना चाहूंगा और शॉर्ट ही मैं वीडियो लेकर चलता हूं ताकि आपको देखने में भी इजी हो और जल्दी से आप इसको याद भी करें। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0।